ओम साई राम। बंदे हैं हम साईं के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की एक प्यारी सी लीला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया है, मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, बस एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। तो हुआ ये कि वो लिखती हैं कि मेरी शादी एक धोखा थी। क्या होता है कि उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि वो इन्हें धोखा देते थे और किसी और लेडी के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इन्हें जब पता चला तो ये बहुत शॉक्ड थी। पर ये बाबा से कहने लगी कि बाबा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और अगर ऐसा है, सच में ऐसा है, उन्हें एक आदमी से ये पता चला था। तो वो बोली कि या तो ऐसा हो नहीं सकता है बाबा, और अगर ऐसा है तो आप मुझे कुछ ऐसे प्रूफ्स दीजिए जिसके वजह से जब मैं ये बात सबको बोलूं तो कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। और ऐसा हो सकता था, इसकी प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि वो जो थे वो इनको बहुत टॉर्चर करते थे, सिर्फ यूज़ एंड थ्रो करते थे। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी और इन्हें हर जगह गलत साबित करने की कोशिश करते थे। एक औरत को गलत साबित करना है तो कुछ मत करो, बस उसके कैरेक्टर पर थोड़ा सा हल्ला उठा दो और उसके बाद पूरी दुनिया बिना जाने, बिना कुछ समझे उसको जज करना शुरू कर देती है। लेकिन जिसके साथ साईं खड़े हैं ना, बाबा ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाल देते हैं। और जो इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो किसी की बेबसी और बेसहारे का मजाक उड़ाते हैं, बाबा उन्हें कभी माफ़ नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक पूरी बात ना जानो कभी किसी के बारे में कमेंट मत करो, ना अच्छा बोलो ना बुरा, चुप रह जाओ, अनलेस एंड अनटिल यू नो द ट्रुथ। तो बस यही था इनके साथ भी। ये 8 साल उनके साथ रही, कभी इन्होंने फ़ोन तक चेक नहीं किया उनका। वो इंसान इतने ऐसे थे कि वो इन्हें अपनी कोई डिटेल्स कुछ जानने नहीं देते, बस इन्हें यूज़ करना और थ्रो कर देना। पर ना ये उनका पैटर्न जो था, एक होता है ना फिंगर से कि कोई ट्रायंगल शेप का रखा है, कोई एल शेप, कोई एस शेप का पैटर्न रखा है, तो इन्हें उस तरीके से पैटर्न समझ में आता था फिंगर देख के, और इन्होंने कभी चेक भी नहीं किया। ये भी ऐसी थी, सीधी सी थी, इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये तो बेचारी ऑलरेडी इतना परेशान रहती थी कि इन्होंने चेक ही नहीं किया कि वाकई में कुछ है या नहीं। पर क्योंकि इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता था और कोई जब कहा तो उस दिन ना ये बहुत अट्रैक्ट हुई। शादी के 8 साल के बाद पहली बार बहुत अट्रैक्ट हुई उनके फ़ोन की तरफ और सोची कि चलो आज फ़ोन खोलते हैं। जब वो पैटर्न जैसा उन्हें लगता था अंदाज से देखकर कि इस पैटर्न से वो फ़ोन खोलने पर सच्चाई मालूम हो जाएगी, उसी पैटर्न पर उन्होंने खोला। जब उन्होंने उस फ़ोन को खोला तो उन्हें इतने सारे प्रूफ्स मिल गए, वो किसके साथ इन्वॉल्व थे, क्या था, सब कुछ मिल गया। बाबा एक बार में दे दिए सारा प्रूफ। बाबा इनके कैरेक्टर पे सवाल ना उठे, इन मैम के, उसका रक्षा कर गए ये प्रूफ्स दिखा के। वरना एक जब जेंट्स है ना, वो कुछ भी बोल देना तो लोग धीरे धीरे वो अफवाहें फैलती चली जाती हैं उस लेडी के ख़िलाफ़, पर एक लेडी को प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन बाबा जो हैं वो मदद करते हैं, और सिर्फ जेंट्स लेडीज़ की बात नहीं, ये ना बदमाश और गिरे लोगों की बात है। हमारे देश में आजकल तो ऐसा भी है कि बहुत सारी मेल मेंबर्स हैं जो गलत नहीं हैं, पर कुछ लेडीज़ गलत लॉज यूज़ करके उन्हें फंसाती हैं, ये भी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये जो करते हैं ना, ये बदमाश और गिरे हुए लोग हैं। ये लेडीज़ और जेंट्स से नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि जो अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए किसी और को ब्लेम करते हो। एनीवेज़, ये मैम जो हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये सारे प्रूफ्स इन्हें मिल गए। फिर उसके बाद, और इनके हस्बैंड इन्हें कभी रहने भी नहीं देते थे, हमेशा कहते थे तुम अपनी घर चली जाओ, अपनी घर चली जाओ। पर 2020 में कोविड के दौरान ये ससुराल में फंस गई और बच्चा बहुत छोटा सा था, ये कैसे जाती वापस। व्हीकल्स भी बंद हो गए थे 2020 में लॉकडाउन में, तो ये बहुत परेशान थी। और इन्हें प्रूफ तो मिल गया था, अब बस इन्हें उस घर से कैसे भी निकल के बाहर जाना था।
कैसे जाती है? तो एक पुलिस अंकल का इन्होंने हेल्प लिया, डीएम से ऑर्डर निकलवाई और डीएम व्हीकल पास दे दिए कि इन्हें उसी कोविड में, उसी लॉकडाउन में वापस घर जाने दिया जाए, क्योंकि 800 किलोमीटर दूर था। तो 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अब अगला चैलेंज ये आया कि जाएं कैसे, कौन से व्हीकल से जाएं, क्योंकि इनको जॉब का बहुत ज़रूरत है और अभी भी है, और उस वक्त भी इनका बजट उतना नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा पैसा दे सके, इन्हें कम पैसों में चाहिए थे। अब वो कैसे होता? तो देखिए, उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, आपने हर सच्चाई सामने लाई, हर जगह मदद किया, फिर यहाँ क्यों हाथ छोड़ रहे हो? और ये ऐसा जैसे बाबा से रिक्वेस्ट की, उसके बाद इनके मामा जी अचानक से कॉल करते हैं शाम में और कहते हैं, सुन, तुझे जिस बजट में चाहिए थे मिल गए हैं, तू अब घर आ जा वापस। और इनके बजट में कार मिली, ये वापस घर आ गई अपने बच्चे के साथ सेफली। इन दोनों का जान बच गया। तो ये अनुभव इनके साथ हुआ। रिसेंटली तो इन्हें ये भी पता चला ना कि जिस लेडी ने इनका घर संसार बर्बाद किया था, वो भी तो भाई अपने घर पे धोखा ही देके इनके हस्बैंड के साथ जो भी था, तो उसके हस्बैंड का भी डेथ हो गया, वो इन्हें पता चला। हालांकि मुझे किसी के दुख से खुशी नहीं होती है, पर मैं एक बात कहती हूँ, जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। उनका भी संसार ख़राब हो गया, किसी की और की ज़िंदगी, शादी बर्बाद करने चली थी तो वो खुद के ऊपर आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। और मुझे ऐसे अनुभव सुनाती हूँ ना, मुझे रोना तो अब नहीं आता है, क्योंकि जो मैम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है वो बहुत अच्छा करेंगी, और उनके बेटे जो हैं वो ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। वो इस दुनिया में अपनी माँ का नाम रोशन करके ही जाएंगे। आई नो दिस, वो नाम रोशन करेंगे वो बच्चे, क्योंकि उनकी मम्मा इतना स्ट्रगल की है। पर जो लोग ना ऐसा करते हैं ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, या किसी के कैरेक्टर पे, या किसी को टॉर्चर करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि जो साईं के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे हैं, जो भगवान के बच्चे हैं, उनके कैरेक्टर पर ज़्यादा दिन उंगली उठा के ऐसे जी नहीं पाओगे। कितने दिन सता पाओगे? जिस दिन सच सबके सामने आएगा, उस दिन पता नहीं क्या होगा। ये सब अनुभव सुन के मुझे बहुत बहुत अजीब सा फील होता है, बुरा भी लगता है। अच्छे लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शादी बार बार नहीं होती है। इसलिए जिन्हें करना है उन्हें करना चाहिए, जिन्हें नहीं करना है उन्हें इतना गट्स रखना चाहिए कि वो कह सके कि मुझे नहीं करना। शादी करने के बाद किसी को टॉर्चर करने से तो अच्छा ही है कि नहीं करना चाहिए। एनीवेज़, मैं थोड़ा हाइपर हो गई आज, क्योंकि ऐसे अनुभव सुन के मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात ये है कि ये मैम बाबा से इस चीज़ की शिकायत नहीं करेगी कि आप मेरी ऐसी शादी करा दिए, ऐसा करा दिए, वैसा करा दिए। इसकी जगह ये बाबा का शुक्रिया करती हैं कि आप मेरा जान बचा लिए। सिर्फ मेरे 8 साल गए, पर मुझे सच्चाई नज़र आ गई। तो मैं सैल्यूट करती हूँ उनके इस बहादुरी को और उनके इस श्रद्धा भक्ति को। बाबा, आपसे इतनी ही विनती है कि अब वो जितना चाहती हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। आप सबसे भी विनती है कि उनके लिए प्रेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे जहाँ भी बैठे हो आप। बाबा से बस एक बार अर्ज़ी लगाइएगा। साईं राम।